आज की ताजा खबर। आप पार्टी महाराष्ट्र। आप किसका आप? कौन सा आप? मिस्टर केजरीवाल का आप, या फिर हम सब का? आप पार्टी सिर्फ एक हवा है, हवे के अलावा कुछ नहीं। हम दिल्ली में उसे परख के देख चुके हैं। केजरीवाल अनएक्सपीरियंस पर्सन है, कुछ आता जाता नहीं है उससे को। सिर्फ उठा, 2 बैरियर तोड़े, 2 धरने दिए, टाइम पास किया, और हम लोगों ने उसे चढ़ा के दिल्ली का सीएम बना दिया। क्या तो हम बेवकूफ हैं, या फिर वो हमें बेवकूफ बनाने का सबसे अच्छा खेल खेल रहा है। सिंपल सी एक फिलॉसफी है, आप पार्टी ऊपर आएगी, बीजेपी ऊपर आएगी, कांग्रेस हाशिए पे चली जाएगी। आजकल ये मार्केट में बहुत है। पर क्या एक बात सच नहीं है कि आप पार्टी को कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बढ़ावा दिया था? कांग्रेस ने उस पार्टी को बढ़ावा दिया ठीक उसी तरह जिस तरीके से अमेरिका ने अलकायदा को बढ़ावा दिया था, ओसामा बिन लादेन को बढ़ावा दिया था। बाद में वो नहीं के विपक्ष में हो गए। आज आप वाले भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। कांग्रेस के बैक साइड का रास्ता था आप पार्टी, और आज कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी आफत बन चुका है आप पार्टी। इसी पे एक छोटी सी चर्चा भी बनती है, तो चर्चा के लिए हम किसी और के साथ जरूर मिलेंगे थोड़े इंतजार बाद। चैनल नया है, नए तरीके से ब्रॉडकास्टिंग भी होगी। न्यूज चैनल्स पे आने वाली फालतू की न्यूज़ को तो नहीं, पर हाँ मिली जुली न्यूज़ को हम जरूर रीड आउट करेंगे। कुछ एक पैनलिस्ट भी होंगे, काफ़ी अच्छा डिस्कशन हम लोग करेंगे। आने वाले टाइम में हम लोग इस चैनल को काफ़ी अच्छे तक ले जाएंगे। बट ये सेकेंडरी चीज़ है। अभी मुद्दा है आप पार्टी। आप पार्टी बीजेपी की वोट काट रही है, सीधी सीधी वोट काटती है। पर क्या हम लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि हम बीजेपी की वोट को कटवाने दें? क्योंकि हमें अब एक ऐसा सीएम पीएम चाहिए, हमें एक ऐसा पीएम चाहिए जो कि पूर्ण बहुमत के साथ है। यू नो, सपोज करो एक पार्टी जो जीत के आती है, उसको 200 के आसपास का आंकड़ा, 272 के आसपास का आंकड़ा क्रॉस करना होता है, बट वो क्रॉस कर पाती है 200। तो उसकी सरकार पता है कैसी बनेगी? अपने रास्ते में भीख मांगने वाला भिखारी देखा है, ठीक उसी तरीके से उसकी सरकार होगी। तो भिखारी की हालत कैसी होती है? वो हर जगह भीख मांगता है। दूसरा, कोई ना कोई उसका पैर वगैरह जरूर टूटा होता है। तो लुंगली लंगड़ी सरकार बनाने से अच्छा है या तो सरकार में बनाओ, दोबारा से इलेक्शन करवा लेना थोड़े दिन बाद, या फिर चाहे किसी को भी जिताओ, पूर्ण बहुमत के साथ नहीं जिताना चाहिए। एक आप पार्टी है जिसके पास सीटें ही पूरी नहीं है, जो अपने कैंडिडेट्स को भी पूरी सीटों पे खड़े नहीं कर पा रही है, तो उसको वोट देने का फायदा क्या है? सिर्फ अपने वोट को वेस्ट करना है। अगर अपने वोट को बचाना चाहते हो तो वोट को वेस्ट कर मत करो। देश को एक मजबूत सीएम दो ताकि वो डिसीजंस ले सके। पहले तरक्की इसलिए हो पाई क्योंकि देश में मजबूत सीएम है। उसके बाद 86 और 90s का दौर ऐसा आया कि गठजोड़ वाली सरकारें ज्यादा होने लगी। तो इस बार में कुछ ऐसा करें जो कि अच्छा हो। कोई ऐसा सीएम चुने जो देश के बारे में सोचे। राहुल गांधी जैसा बेवकूफ नहीं जो उठ के गए, यार गांधी जी को मारने में आरएसएस का हाथ था। 60 साल बाद हर साल कांग्रेस ऐसे मुद्दों को क्यों उठाती है? तब तो डूब के मर जाना चाहिए। शर्म नहीं आती? गांधी गांधी जपते हैं, गांधी के बच्चों को ध्यान भी नहीं रखते हैं। गांधी गांधी गांधी, किस बेवकूफ ने उसे गांधी गांधी का नाम दे दिया? गांधी के पोतों तक का उनको ध्यान नहीं है। कुछ दिनों पहले मैं एक न्यूज चैनल देख रहा था, उसमें गांधी का पोता आया हुआ था।
मुझे लगा बहुत बड़ा आदमी है, गांधी का पोता है यार, इम्पोर्टेंस तो होनी चाहिए ना। पर वो सिर्फ नेहरू के वंशवाद का के अलावा कुछ नहीं है। सरदार पटेल ने अपने एक लेख में लिखा था कि वो कभी नहीं चाहते थे कि पीएम पद पे मिस्टर नेहरू बैठे, पर गांधी के सामने उन्हें झुकना पड़ा क्योंकि देश के बंटवारे का सवाल उठ रहा था। देश के 2 टुकड़े उन्हें मंजूर थे, 3 नहीं, इसलिए उन्होंने नेहरू के पद पे हाथ मोड़ दिए। ऐसी बेवकूफ़ी हम दोबारा से क्यों करें? क्यों इन गधों को वोट दें? कांग्रेसी एक तरीके से गधों के बराबर है और कुछ नहीं। राहुल गांधी एक ऐसा आदमी है जिसे कुछ नॉलेज तो है नहीं। उठा मम्मी का प्यार, पापा का प्यार, मम्मी का प्यार, पापा, मम्मी को मार दिया, मेरी माँ को, मेरी दादी को मार दिया, फिर मेरे चाचा को मार दिया, फिर मेरी माँ और उसके पापा को मार दिया, अब मेरे को मारेंगे, ये सब बोलना आता है। केजरीवाल धरने वाला आदमी है, उसे धरने देने के अलावा कुछ आता ही नहीं। धरना दो, धरना दो, धरना दो, धरना दो, कभी यहाँ पे धरना, कभी वहाँ पे धरना। उसने तो हद तक पार कर दी, जो सीएम पद बनने के बाद भी धरना दे डाला। अरे चलो, तुम लोकपाल बिल पास नहीं करवा पा रहे हो, 17 बिल तो और भी थे, वो भी पास करवाए होते। चलो उनमें से 2-3 तो पास करवाए होते। आप कुछ कर सकते नहीं, दम है नहीं। महमे करना सबको आता है। गली में कुत्ते तो बहुत सारे भोंकते हैं, शेर को कभी गलियों में धाड़ते हुए तो सुना है, क्योंकि वो जंगल का राजा होता है। और राजा कुत्तों की तरह नहीं धाड़ता, राजा हमेशा धाड़ता है, भोंकता नहीं। और एक ऐसी धाड़ सुनाने के लिए मिस्टर नरेंद्र मोदी जी आए हैं। गुजरात में बहुत अच्छा काम किया, अब इंडिया में भी काम करने वाले हैं। देखते हैं, क्यों ना एक मौका उनको देके देखते हैं। गोधरा कांड अच्छी बात तो नहीं, पर मौका तो दे देते। हमारे यहाँ तो वीपी सिंह को मौका मिला था, तो फिर ये भी नरेंद्र मोदी को भी मौका देके देख लेना चाहिए। चलो, जब नेहरू जैसों को मौका देके देखा जा सकता है, तो जिसने देश के नाम पे हार का थप्पा मारा, तो एक नरेंद्र मोदी को भी मौका देके देख लेते हैं। देखते हैं कैसे सरकार बनती है। अच्छी नहीं तो बेकार तो बनेगी। पर हमारे करंट पीएम मिस्टर मनमोहन सिंह जैसे तो नहीं, जो एलओसी पे 150 सिपाहियों को गोली मार दी जाए और यूएसए से पूछने के लिए जाए कि हम क्या करें। हाथों में चूड़ियां पहनने वाली सरकार नहीं हो गई। चलो, अब का चूड़ियां पहनने वाले हाथों में नहीं, ताकत वाले हाथों में। अपने आप को इकोनॉमिस्ट कहने वाले हैं, कह के इकोनॉमी को डुबोने वाले हाथों में नहीं, अपने आप को चाय वाला कह के एक राज्य का उद्धार करने वाले हाथों को वोट देते हैं। वो कहते हैं ना, कट्टरवादी सोच नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, वोट देते हैं। और जो रॉकेट साइंस वाले राहुल गांधी हैं, उनको भी 10 साल के लिए एक्सपीरियंस होने के लिए बोलते हैं कि जाओ पहले एक्सपीरियंस लो, फिर लो। आपको नहीं लगता कि देश का पीएम ऐसा आदमी होना चाहिए जिसको कम से कम 7-8 साल का एक्सपीरियंस हो किसी छोटे मोटे राज्य को भी चलाने का, जिसके अंदर एक मंत्री बनने की ताकत नहीं, वो रॉकेट साइंस चलाए, तो ऐसे देश को तो, ऐसे तो कोई भी देश को डुबो देगा। डुबोते नहीं, कुछ
बहुत सैमसंग कोरियन कंपनी थी सैमसंग पर इंडिया में बिजनेस करती है कर्नाटक में। माइक्रोमैक्स इंडियन कंपनी है बट इंडिया में बिजनेस नहीं करती, ब्राज़ील में जाकर बिजनेस करते हैं। तो ऐसे आदमी को वोट दो जो माइक्रोमैक्स, गोदरेज, टाटा ग्रुप को इंडिया में बिजनेस करने के लिए मजबूर कर सके, विदेशी कंपनी में, वरना हमारा और आफ्टर क्या होगा, हम लोग हाशिए पे चले जाएंगे, सिर्फ ये विदेशी कंपनियां रहेंगी, देश कर्जे में आ जाएगा और वर्ल्ड बैंक अपना कर्जा मांगने के लिए कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है। तब हम एटम बम यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब तो हम कर्जे के खिलाफ हो जाएंगे। तब हमें ना रसिया साथ देगा हमारा ना कोई और, क्योंकि हमने रसिया के साथ पहले ही चीटिंग कर चुके हैं। चलो अच्छी बात है, बिना शर्त के लोन लिया था मनमोहन सरकार ने तो 91 में, आज तक उसे चुका नहीं पाई है, 20 साल हो गए, तो 20 साल का इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना, इसलिए 12 किस्तें पेंडिंग है। वर्ल्ड के बैंक की वेबसाइट पे जाके देखो तो 12 किस्तें पेंडिंग है। EMI जा नहीं रही है, यूएसए वैसे ही नाराज चल रहा है, कुछ अच्छा करते हैं अब की बार में। ये अमेरिका की सरकार को ठंडा दिखाते हैं और गोली मार के आते हैं।